हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हमारे पेपर 2 कॉमर्स की जो मार्केटिंग यूनिट है, यूनिट नंबर 6। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मार्केटिंग चैप्टर है हमारा, और वो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। सो हम आज उसका कवर करने वाले मार्केट सेगमेंटेशन। जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट नंबर 6 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, बिकॉज ओनली 60 डेज़ रह गए हमारे एग्ज़ाम के, और हमें जल्दी से जल्दी वो सारे टॉपिक्स कवर करने जहाँ से 100% श्योर टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट हमें पता है, एक प्लेस जहाँ पे हम गुड्स बाई एंड सेल करते हैं। सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट बनाना, अलग अलग मार्केट के सेगमेंट्स बना देना, अलग अलग जगह तैयार करना, उनको पार्टिसिपेट करना कि हाँ ये सेगमेंट हमारा है, ये सेगमेंट मतलब ये एरिया वाइज सेगमेंटेशन बनाना। दैट इज़ व्हाट आवर सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? इज़ द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग ए ब्रॉड कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट। जो बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना, या कंज्यूमर्स, उनको डिवाइड कर देना। मार्केट सेगमेंटेशन सिंपल वर्ड्स में वही है, नॉर्मली कंसिस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर नॉन एज सेगमेंट्स बेस्ड ऑन सम टाइप ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सब सेगमेंट्स बनाना, जैसे ये इस चीज़ का मार्केट है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज हम क्या करते हैं, मार्केट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? नॉन एज सेगमेंटेशन, जो कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर सब ग्रुप्स में डिवाइड होना, ये हो गया हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन ये एक प्रोसेस है ऑफ डिवाइडिंग अप मास मार्केट्स इनटू ग्रुप्स। जो बड़ा मार्केट है ना, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना, मार्केट को, ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स एंड वांट्स। जैसे उस एरिया में उस चीज़ की ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट की, वहाँ पे उस सर्विस की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू देयर विश, वहाँ पे उस तरीके का मार्केट हम सिमिलर नीड्स और वांट्स के अनुसार वहाँ पे हम उस तरीके का मार्केट सेट कर देंगे। मतलब उस हमारे जो मार्केट है उसका ही ब्रांच हम उधर ले जाके उसको सेट करेंगे। दैट इज़ आवर मार्केट सेगमेंटेशन। द रैशनली फॉर मार्केट सेगमेंटेशन इज दैट इन ऑर्डर टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस। क्यों करते हैं? ताकि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले और एक सुपीरियर परफॉर्मेंस बनाए। तो फर्स्ट इसका क्या, आइडेंटिफाई सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिमांड, कि एक फर्म को किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए एक सेगमेंट, कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की, हमारे इंडस्ट्री में। फिर टारगेट करना स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डिमांड, टारगेट करने के एक स्पेसिफिक सेगमेंट की डिमांड का। फिर डेवलप्ड स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्सेस फॉर ईच टारगेटेड मार्केट, हर एक मार्केट के लिए डेवलप्ड करने एक स्पेसिफिक मार्केटिंग को। और क्योंकि हेट्रोजेनिटी इन डिमांड होती है ना, हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग होना, तो उस तरीके से हमें सेगमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री कैसे हुई इसकी, फ्रेगमेंटेशन कैसे हुआ? द इकोनॉमिक वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल रीजनल सप्लाईज हु सोल्ड गुड्स ऑन ए लोकल और रीजनल बेसिस के तौर पे। फिर यूनिफिकेशन और मास मार्केटिंग 1880s में, 1920s में, ये मतलब मास मार्केटिंग बहुत ज़्यादा था, तो उसको डिवाइड करने के लिए इस चीज़ का, मार्केट सेगमेंट का ये आना चालू हुआ कि वी हैव टू डू द मार्केट सेगमेंट प्रोसेस। ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो इम्प्रूव द इकोनॉमिक बिकम अनयूनिफाइड, स्टैंडर्डाइज बनाना, ब्रांडेड गुड्स वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट नेशनल लेवल। जो ब्रांडेड और स्टैंडर्डाइज गुड्स थे उन्हें हम नेशनल लेवल पे सेट करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तब उसकी वजह से ये नहीं कि सिर्फ जहाँ बना रहे वहीं हमें गुड्स करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, नहीं, हमें हमारे गुड्स बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट करने, जहाँ पे उस तरीके के गुड्स नहीं बनते तो उसको ही हम क्या बोलते हैं। इसलिए वो मास मार्केटिंग को हमको छोटा करना था, इसलिए वो ज़रूरी था हमारा इस मार्केट सेगमेंटेशन करने का।
सेगमेंटेशन 1920 और 1980 में इस तरीके का था कि एज मार्केट साइज इंक्रीज, जैसे जैसे हमारा मार्केट साइज इंक्रीज हुआ तो मैन्युफैक्चरर्स वे आर एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल्स पिच्ड एट डिफरेंट क्वालिटी पॉइंट्स। मैन्युफैक्चर लोगों ने अलग अलग तरीके से उनके अलग अलग मॉडल्स बनाए गए और उनको क्या हुआ, वेरियस डेमोग्राफिक एंड साइकोनॉमिक मार्केट सेगमेंटेशन, ताकि वो उन जगहों की नीड्स पूरी करे जहाँ पे वो चीज़ें नहीं बनती है। तो इसलिए ये 1920 और 1980 में हुआ। नेक्स्ट आ गया हमारा हाइपर सेगमेंटेशन। ये कब हुआ, पोस्ट 1980 में। ए शिफ्ट टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एवर मोर नैरो मार्केट सेगमेंटेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। जब हमारा हाइपर कब हुआ, हाइपर सेगमेंटेशन जब हमारी कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मतलब जो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई और इन द एरिया डिजिटल कम्युनिकेशंस होने, अलाउज मार्केट टू कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और वेरी स्मॉल। तब अगर हम देखो यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, घर बैठ के हम कितने सारे कस्टमर से जुड़ सकते हैं, या एक इंडस्ट्री में बैठ के हम दूसरे कंट्री के साथ डील करते हैं, उन कंट्रीज़ के बिजनेस को हम हैंडल करते हैं, उन कंट्रीज़ की दूसरे कंपनियों जो दूसरी कंपनीज है अदर कंट्रीज़ में, उनके साथ हम अपने बिजनेस को टाई अप करते हैं। तो ये किसके अंडर आते हैं, हमारे हाइपर सेगमेंटेशन के अंदर। मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी चाहिए फ्रेंड्स। और एक बात, ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये बहुत ही, मार्केट के वो सारे जितने भी टॉपिक्स अब तक कराए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली नहीं, एकदम 100% श्योर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल content and you have to focus on your study also because only 60 days left for your GRF NTA UGC NET। तो मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारी मेन स्ट्रेटेजी अप्रोचेस क्या है सेगमेंटेशन का, नंबर ऑफ सेगमेंट किस तरीके से, जीरो, अनडिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी, कमेंट्स, मास मार्केटिंग, नो सेगमेंट है। जब जीरो होता है तो कोई मास मार्केटिंग होती है, नो सेगमेंटेशंस होगा। वन फोकस स्ट्रेटेजी, अगर एक नंबर ऑफ सेगमेंट, अगर एक सेगमेंट है तो हम क्या करते हैं उस पर फुल फोकस देते हैं। अगर हमारा एक सेगमेंट है तो फुल फोकस, जैसे नीचे मार्केटिंग, ये हम आगे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फोकस एफर्ट्स ऑन ए स्मॉल टाइटली डिफाइंड टारगेट मार्केट, किस पे फोकस करते हैं, एफर्ट्स ऑन ए स्मॉल टाइटली डिफाइंड टारगेट मार्केट में, मतलब कुछ नीचे मार्केटिंग किसे कहते हैं, जब एक जैसे हमारी कंट्री है तो उसमें एक ही चीज़ हर कोई नहीं बना सकता, कुछ डीलर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती है टाटा इनके, तो ये क्या हर कोई थोड़ी बनाता, नहीं, कुछ एक ही डीलर होता तो वो सब जगह सप्लाई, तो वो क्या करता, फोकस ऑन हिज, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ वो फोकस करते हैं। अगर 2 और मोर सेगमेंट रहे तो डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए, जैसे मल्टीपल, नीचे फोकस एफर्ट्स ऑन 2 और मोर टाइटली डिफाइंड टारगेट्स, उन्हें अच्छी तरह हमारे टारगेट्स को डिफाइन करना, अगर उन ज़्यादा फोकस करना, अगर 1000 बहुत ज़्यादा रहे तो हाइपर सेगमेंटेशन उसको बोलते। तब हमें हमारा ऑनलाइन जो इंटरनेट सुविधा उसके थ्रू हम कस्टमर के साथ डील करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हुए तो 1 और 2 मार्केटिंग, कस्टमाइज द ऑफर फॉर ईच इंडिविजुअल कस्टमर्स। सो ये सारे हैं जो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ये जो 2 पॉइंट्स से 2 स्लाइडें हम कल करने वाले हैं, बिकॉज ये अच्छी तरह हमें समझना है जियोग्राफिक, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So friends, for today only this much. If any queries then please write in the comment box. Please subscribe my channel, like it, share it, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें because sharing is caring. Thank you. Bye bye.